नाड़ी दोष क्या है? क्या नाड़ी दोष से किसी की मृत्यु हो सकती है? नाड़ी दोष क्यों और किसे होता है? क्या नाड़ी दोष सिर्फ महिलाओं को होता है? क्या नाड़ी दोष से कोई वायरस फैलता है? क्या नाड़ी दोष पर कुमारस्वामी ने झूठ फैलाया है? नाड़ी दोष और कुमारस्वामी को लेकर क्यों है अयोध्या के संतों में भारी रोष? नाड़ी दोष को लेकर फैलाई गई तमाम भ्रांतियां और अंधविश्वासों पर अयोध्या के महान संतों ने अपने विचार रखे हैं और हम इसकी सच्चाई दुनिया के सामने ले आए हैं। देखिए नाड़ी दोष पर हमारी खास पेशकश। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जिस जातकों में नाड़ी दोष पाया जाता है उन जातकों की आकस्मिक मृत्यु होती है। नाड़ी दोष स्त्री और पुरुष अलग अलग नहीं होता है। विवाह के लिए जब देखा जाता है तभी नाड़ी दोष होता है। नाड़ी तो सभी का होता है। नाड़ी दोष जब लड़का और लड़की का एक ही नाड़ी होता है तो नाड़ी दोष लगता है। नाड़ी आदि, मध्य और अंत्य 3 नाड़ी होते हैं, उसमें एक ही प्रकार का ही नाड़ी दोष होता है, कई प्रकार के नहीं होते हैं दोष। दोष होता है ये केवल ब्राह्मण के लिए विशेष करके होता है। नाड़ी दोषोस्तु विप्राणाम। अगर नाड़ी दोष जैसे दोनों की नाड़ी अंत्य हुई तो आगे इनको बालक में या संतान की प्राप्ति में काफ़ी समय लगता है, जैसे 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए। ये नाड़ी दोष जो है कि ये 27 नक्षत्र होता है हमारे, तो 27 नक्षत्र को लेके नाड़ी दोष बनता है। मरने का नाड़ी दोष में मरने का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें जिस तरीके से जब शादी विवाह के लिए जाते हैं गुण मिलवाने के लिए, गुण गण, तो उसी प्रकार से ये जब देखा जाता है कि नाड़ी दोष तो नहीं है किसी के अंदर। अगर नाड़ी दोष जैसे दोनों की नाड़ी अंत्य हुई तो आगे इनको बालक में या संतान की प्राप्ति में काफ़ी समय लगता है, जैसे 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, ऐसा होता है। जब दोनों की नाड़ी अलग रहती है तो नाना करते करते 2 साल। नाड़ी दोष जब लड़का और लड़की का एक ही नाड़ी होता है तो नाड़ी दोष लगता है। एक ही नाड़ी, अगर नक्षत्र एक हो और चरण भिन्न हो तो इसमें दोष नहीं लगता है, लेकिन जब लड़का और लड़के का एक नाड़ी होता है तब नाड़ी, जैसे आदि नाड़ी लड़के का और आदि नाड़ी लड़की का हो तो वहाँ नाड़ी दोष लग जाता है। नाड़ी आदि, मध्य और अंत्य 3 नाड़ी होते हैं, उसमें एक ही प्रकार का ही नाड़ी दोष होता है, कई प्रकार के नहीं होते हैं दोष। नाड़ी दोष तब होता है जब हम विवाह के लिए पत्रिका मिलाते हैं लड़का और लड़की का, तो लड़के का आदि नाड़ी हो और लड़की की भी आदि नाड़ी हो तो दोष लगता है। लेकिन जब लड़का और लड़की का एक ही नक्षत्र हो और चरण भिन्न हो तभी उस समय दोष नहीं लगता है, क्योंकि चरण भिन्न हो जाता है। नाड़ी दोष स्त्री और पुरुष अलग अलग नहीं होता है। विवाह के लिए जब देखा जाता है तभी नाड़ी दोष होता है। नाड़ी तो सभी का होता है। नाड़ी दोष जिस जातकों में नाड़ी दोष पाया जाता है उन जातकों की आकस्मिक मृत्यु होती है। नाड़ी दोष मर्द और पुरुष, स्त्री दोनों में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कुंडली देखते हैं किसी व्यक्ति का, उसमें नाड़ी दोष का मध्यम और नात्मक दोनों होता है। शादी विवाह से नाड़ी दोष का बहुत महत्व रहता है। जिस जातक की कुंडली में नाड़ी दोष मध्यम लड़के और लड़की, पुरुष दोनों के पाए जाते हैं, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। जैसे मान लीजिए पुरुष का नाड़ी दोष मध्य और स्त्री का धन्य, तो इन दोनों जातकों की शादी हो सकती है। देखिए नाड़ी दोष जो है कि ये 27 नक्षत्र होता है हमारे, तो 27 नक्षत्र को लेके नाड़ी दोष बनता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक ही लाइन में अगर पुरुष और स्त्री दोनों का, अगर लड़का और लड़की का नक्षत्र एक ही लाइन पे हो जाता है तो उसको नाड़ी दोष कहा जाता है। और अलग अलग लाइन पे होता है, 3 लाइन उसका बनता है, 9 नक्षत्र का एक वो होता है, पैराग्राफ होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर एक ही लाइन में पड़ता है तो आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी, तो उसमें हर चीज़ का अलग अलग उसका होता है। लेकिन ये जो नाड़ी दोष होता है ये केवल ब्राह्मण के लिए विशेष करके होता है। नाड़ी दोषोस्तु विप्राणाम, ओनली ब्राह्मण के लिए ये दोष ज़्यादा मतलब इफेक्ट होता है। नाड़ी दोष ये होता है कि एक ही नक्षत्र, एक ही लाइन में, अगर एक ही नक्षत्र में अगर दोनों का, लड़का और लड़की का एक ही नक्षत्र में होता है तो उसको नाड़ी दोष बोला जाता है। दोनों का नक्षत्र मेल से ही नाड़ी दोष बनता है। देखिए हर चीज़ की उपचार होता है, तो हर चीज़ की जो दोष होता है नाड़ी दोष का भी, हर नाड़ी का अलग अलग उपचार होता है। तो जैसे आद्य नाड़ी में होगा तो इसमें क्या है कि संतान होने में थोड़ा विलम्ब होता है, और मध्य नाड़ी में होता है तो आदमी थोड़ा बीमार रहते हैं, और जो अंत्य नाड़ी होता है
उसमें क्या कि थोड़ा सा मानसिक टेंशन वगैरह रहता, तनाव रहता है, थोड़ा नौकरी वोकरी में अगर होता है तो नौकरी पे उतार चढ़ाव रहता है, ये सब होता है। मरने का, नाड़ी दोष में मरने का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें अगर जो नाड़ी में होता है उस नाड़ी के हिसाब से हम लोग पूजन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं नाड़ी दोष की। जैसे बुखार होता है तो दवाई खाते हैं तो बुखार खत्म होता है, ऐसे शास्त्र में जो नाड़ी दोष के लिए जो विधि विधान लिखा गया है पूजा में, उसी हिसाब से हम पूजा कराते हैं। नाड़ी दोष एक ज्योतिष विषय में एक विषय है। नाड़ी दोष जब जन्म पत्रिका का मिलान करते हैं किसी पुरुष और स्त्री के विवाह के लिए, तो एक नाड़ी दोष विशेष रूप से देखा जाता है। नाड़ी दोष किस लिए देखा जाता है, प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो नाड़ी दोष इसलिए देखा जाता है कि नाड़ी दोष एक जैसा नहीं होना चाहिए। एक जैसा होने से क्या होता है, आगे संतानोत्पत्ति के लिए समस्या उत्पन्न होता है। इसलिए जो है नाड़ी दोष एक जैसा ना हो, अलग अलग हो। 3 प्रकार के नाड़ी दोष है, आदि, मध्य और अंत। हर एक व्यक्ति को नाड़ी दोष रहता है। नाड़ी का दोष हर एक व्यक्ति को होता है, लेकिन हर एक किसी के नाड़ी होते हैं, लेकिन दोष तब लगता है जबकि एक जैसा, अगर आपने एक जैसे आदि एक नाम है नाड़ी का, 3 नामों में से एक आदि नाम है। आदि अगर पुरुष के कुंडली में है तो स्त्री के कुंडली में भी आदि नहीं होना चाहिए। यदि अगर मान लो आदि एक जैसा है भी, तो नक्षत्र अलग अलग होना चाहिए, जब जाके उसका समाधान मिलता है। नाड़ी दोष जो है वो 3 प्रकार का है, आदि, मध्य और अंत्य। ये 3 नाड़ियां हैं, और जब हम विवाह करते हैं तो विवाह से पूर्व जो है वर और वधू की हम कुंडली मिलाते हैं, मैच करते हैं। तो मैच में जो है कुंडली जब मिलान करते हैं तो एक ही तरह की नाड़ी अगर दोनों की होती है, जैसे मान लीजिए कि ये मध्य नाड़ी है तो मध्य लड़के का भी है, मध्य लड़की का भी है, तो वहाँ पर विवाह जो है निषेध बोला गया है। नाड़ी दोष जो है, जैसा कि पूर्व में मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने भी कहा, और मेरा भी ये मानना है कि ब्राह्मणों के लिए, जो विप्र है, ब्राह्मण है, उनके लिए नाड़ी दोष होता है। और नाड़ी दोष के बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। इसके पीछे जो है, नाड़ी दोष के पीछे जो एक वैज्ञानिक कारण भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कभी भी एक गोत्र में विवाह नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका भारद्वाज गोत्र है, कन्या पक्ष का भी भारद्वाज है, वर पक्ष लड़के का भी भारद्वाज है, तो दोनों का एक ही गोत्र होने से विवाह नहीं होता, विवाह की अनुमति शास्त्र नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार जो है एक नाड़ी होने से विवाह की अनुमति नहीं दी जाती है, नहीं तो भविष्य में संतानोत्पत्ति में जो है वहाँ समस्याएं आती है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि नाड़ी दोष से मृत्यु हो सकती है। देखिए, कोई भी दोष है तो उसका निवारण भी है, उसकी शांति भी कराई जाती है, लेकिन पूर्व शास्त्रकार जो हुए, पूर्व जो ऋषियों का चिंतन है, मंथन है, नाड़ी दोष के ऊपर जो उसके परिहार के ऊपर उसका कुछ ऐसा प्रमाण मिलता नहीं है। देखिए, नाड़ी दोष से जो है सबसे जो अधिक प्रभाव जो पड़ता है उनके जीवन में, वो निश्चित रूप से जो है वो रक्त से संबंधित होता है। इसके पीछे हमारा जो धर्म है, हमारा जो अध्यात्म है, हमारे जो तमाम ग्रंथ हैं, वो उसके पीछे जो हमारे ऋषियों का, मनुष्यों का बड़ा चिंतन है, और ये बड़ा ही प्रामाणिक है। आदिकाल से ज्योतिष है, हम सभी जानते हैं। ये नहीं कि आज का ये बनाया हुआ पुस्तक है, मनगढ़ित है, ये प्रमाणक है, मतलब बहुत ही बड़ा प्रमाण है इसका। तो निश्चित रूप से जो है विवाह की जो अनुमति है वो नाड़ी एक होने से नहीं दी जाती है, और उसका सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ता है वो संतानोत्पत्ति में ही पड़ता है। मैं बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूँ। नहीं, इसमें क्या होता है कि किसी एक महिला का किसी पुरुष से इससे मतलब नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं पुरुष हूँ, कोई स्त्री है, तो मेरी जो नाड़ी है दूसरे से मैं मैच करा रहा हूँ, तो दोनों की भिन्न नाड़ी है, तो वहाँ दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। अब किसी स्त्री की कुंडली मैच करा रहे हैं, उनकी नाड़ी एक है, मान लीजिए मध्य नाड़ी है उनकी, तो वो कोई दोष नहीं है। मिलाते समय, मैच करते समय जब कुंडली का मिलान करते हैं तो वहाँ विचार किया जाता है कि दोनों का एक है या नहीं, समान है या अलग अलग है, इसमें विचार करते हैं। नाड़ी दोष जो कुंडली में जो मिलान होता है, जो 16 संस्कार हमारे होते हैं हिंदू धर्म में, उसमें एक नाड़ी दोष का भी आता है, जिससे जब वर वधू का मिलान किया जाता है, अगर नाड़ी दोष आ जाता है तो दोनों में संतान उत्पत्ति में तमाम प्रकार की बाधाएं नाड़ी दोष से आती हैं। नाड़ी दोष का मतलब ये हो गया कि दोनों की नाड़ी अगर एक हो गई तो दोनों भाई बहन के तुल्य माने जाते, इसलिए नाड़ी दोष में विवाह करना उचित। पुरुष और महिला की कुंडली को मिलाने के बाद ही नाड़ी दोष आता है। जैसे 28 गुण मिल गया, मिलने के बाद 28 गुण में नाड़ी दोष आता है। और विशेष करके जो ज्योतिषकारों ने धर्म शास्त्रों में जो व्याख्या किया है, उसमें ब्राह्मणों के लिए विशेष तौर से नाड़ी दोष का निषेध किया है। मतलब नाड़ी दोष जैसे हमारी जो जन्म और मृत्यु
दोनों जो है जन्म मृत्यु के हिसाब से, नाड़ी दोष का मतलब है जब सौर चंद्र ग्रहण और जो है चंद्र और सूर्य जब एक समान में होते हैं, तो जब संतान की उत्पत्ति होती है तो उस समय नाड़ी दोष उससे आता है। कुंडली मिलान में जिस तरह हमारे शास्त्रकारों ने जिस तरह से दिया है कि कुंडली हम जिस तरह से मिलाते हैं, अगर अच्छे से गुण नहीं मिलते हैं तो विवाह करना निषेध है। क्योंकि नाड़ी जो है, एक नाड़ी वो होती है जो हमारे 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, और इसी के द्वारा स्वास्थ्य का वैद्य लोग अंदाज लगाते हैं। नाड़ी देख करके, जैसे आपने कहीं भी वैद्य के पास जाएंगे तो पहले नाड़ी देखेगा, नाड़ी देख के फिर समय के हिसाब से नाड़ी की गति को देखता है कि इतने समय में अगर गति ठीक चल रही है तो स्वास्थ्य इनका ठीक होगा, अगर कहीं गड़बड़ चल रही है तो स्वास्थ्य खराब। उसमें जो है नाड़ी दोष से ज़्यादा अशुभ मानते हैं, और कहा जाता है कि कुंडली मिलान में नाड़ी दोष से निर्धनता आती है, और जो शास्त्र का जो आदेश है, जो शास्त्र में वो है कि नाड़ी दोष से किसी एक की मृत्यु होती की संभावना है। इसको कोई मतलब 100% नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संभावना हो सकती, बीमार हो जाए, मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाए, या उसका कर्म इतना प्रबल हो, कर्म जो है अच्छा हो, तो वो है सूल से सूली के रूप में बदल जाती है।